नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज कक्षा पंचमी का हिंदी विषय का पूरा सिलेबस आपके सामने डिस्कस करेंगे। इसमें जो संपूर्ण पाठ हैं और उन पाठों के अंक बाहर हैं, कौन सा पाठ कितने नंबर का है और प्रथम परक तक अभी कितने पाठ आपके सिलेबस में है और कैसे तैयारी करनी है, इसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं इस पाठ्यक्रम की चर्चा। ये अभी नवीनतम जो पाठ्यक्रम जारी हुआ है विद्या भारती शिक्षण संस्थान जोधपुर प्रांत द्वारा, उसमें आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है पाठ्यक्रम सत्र 2022-23। ये एकदम लेटेस्ट पाठ्यक्रम है। जो नया पाठ्यक्रम है वही आपको मैं बता रहा हूँ, पुराने वाला पाठ्यक्रम नहीं है। एकदम ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया पाठ्यक्रम है ये। तो आप सभी इसके अनुसार तैयारी करें और अपनी परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करें। इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ में आज मैं आपको इस पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। अब देखते हैं कि प्रथम परक तक अपने कितने पाठ है। तो आप देख सकते हैं पाठ पहला पंचमी कक्षा का पहले पाठ का नाम है हम भारत के भरत, और ये अध्याय 1 है। और उसके बाद में ये दूसरा पाठ है मेहनत की कमाई, और तीसरा पाठ अपनी वस्तु, चौथा त्योहारों का देश, और पांचवा है अनोखी सूझ। तो अपने स्कूल के अंदर ये पांचों के पांचों पाठ मैंने पढ़ा दिए हैं और 3 पाठों तक की पुनरावृत्ति भी हो गई है। अभी हिंदी जो अपना विषय है उसमें केवल ये 2 पाठ हैं जिनकी दोबारा पुनरावृत्ति हो जाएगी एक बार। और इसमें जो प्रथम परक तक हैं हिंदी व्याकरण में वो हैं अध्याय 1 और अध्याय 2। अध्याय 1 और अध्याय 2, 1 और 1 व 2, ये हिंदी व्याकरण में। तो प्रथम परक तक आप कम से कम इतनी तैयारी आपको रखनी है अभी से। एग्ज़ाम जब भी होगा आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, लेकिन आप अपनी तैयारी निरंतर करते रहें। आप देख सकते हैं इसके सामने ये देखो ऊपर लिखा हुआ है अंक भार। अंक भार का मतलब होता है कि कौन सा पाठ कितने नंबर का है। यानी ये जो पहला पाठ है हम भारत के भरत, ये पाठ 3 नंबर का है। कितने का? 3 नंबर का है। और पहला और दूसरा पाठ ये व्याकरण के जो है ये 3 नंबर के, ये अर्धवार्षिक में है। और वार्षिक में ये पहला पाठ 1 नंबर का है और व्याकरण 2 नंबर की है। तो ये अर्धवार्षिक के अंक बार यहाँ ऐसे लिखे हुए हैं, और ये आप ऊपर देख सकते हैं ये अर्धवार्षिक है और ये वार्षिक परीक्षा के अंक बार हैं। इसके अनुसार आपको अर्धवार्षिक वार्षिक की भी तैयारी करनी है। सिलेबस देखने का आपका फ़ायदा ये है कि आपको पता चल जाता है कि कौन सा अध्याय कितना इम्पोर्टेंट है और किस पर ज़्यादा फोकस करके तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि जो पार्ट ज़्यादा नंबरों वाला है उस पार्ट पर अगर अपन अच्छी तैयारी करेंगे तो निश्चित ही अपने नंबर अच्छे आएंगे। तो आपको इस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति से तैयारी करनी है ताकि आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। उसके बाद में ये जो छठा से लेकर छठा जो अध्याय है वो आप देख सकते हैं कि छठा अध्याय अपने हैं, ये छठा अध्याय है स्वस्थ तन और सुखी जीवन। सातवां है बालक का स्वप्न, और आठवां है नया समाज बनाए, नौवां है सदाचार। लेकिन नौवां द्वितीय परक में नहीं है। छठा, सातवां और आठवां ये 3 पाठ, और तीसरा व चौथा ये द्वितीय परक में आएंगे आपके। अर्धवार्षिक की परीक्षा में अध्याय 9 और अध्याय 10 और अध्याय 11 नीति के 2 है, ये अर्धवार्षिक की परीक्षा में आएंगे। साथ में अध्याय 5 और अध्याय 6 ये व्याकरण का पाठ्यक्रम है। और इसके अंतर्गत अध्याय 10 में जो एक निबंध आएगा रक्षाबंधन पर, दशहरा पर, या हमारा देश और स्वतंत्रता दिवस पर, इनमें से कोई भी एक आ सकता है। और एक प्रार्थना पत्र आएगा जो कि अपने हिंदी व्याकरण की पुस्तक में पेज नंबर 65 और पेज नंबर 66 पर दिया हुआ है।
और इसके बाद में अगर अपन इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो अपन पाएंगे कि तृतीय परख में यानी अर्धवार्षिक के बाद में जो तृतीय परख होगा, उस तृतीय परख में आपके पाठ आएंगे। तृतीय परख में पाठ आएंगे पाठ 12वां मज़ेदार कबड्डी, और पाठ 13वां किताबें, 14वां स्वर्ण नगरी की शहर, 15वां पन्ना दाय का त्याग, 16वां दृढ़ निश्चय सरदार, और 17वां चुनावी प्रक्रिया। और वही व्याकरण में आपके आएगा। व्याकरण में आप देख सकते हैं कि अध्याय 7वां, अध्याय 7 और अध्याय 7 और अध्याय 8। इसके अलावा ये दीपावली पर और डॉक्टर जी पर और भगवान श्री राम पर, होली पर, गणतंत्र दिवस पर निबंध है अपने व्याकरण में। तो ये सिलेबस पूरा करना है। अपन सिलेबस पूरा कर लेंगे, आप सिलेबस पूरे करने की चिंता नहीं करें। अभी तो आपको जितना मैंने पढ़ाया है प्रथम परख तक 1 से लेकर 5 पाठ तक, उतनी तैयारी करें, लेकिन अपने पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इस अनुसार तैयारी करें कि कम से कम आप किताब को 3 बार अच्छे से पढ़ सकें और एक एक पाठ के प्रश्न उत्तर आपको मुख्य ज़बानी याद हो। इस प्रकार से अगर अपन तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आप सबके अच्छे नंबर आएंगे और सभी A+ ग्रेड से पास हो। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपको मन लगाकर तैयारी करनी है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या परेशानी हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, विद्या मंदिर में भी और अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से भी। धन्यवाद।